बच्चों, पिछला वीडियो हमारा 8.1 एक्सरसाइज खत्म कर चुका है। उसमें अगर कुछ आपको परेशानी हो रही है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप अवश्य भेजिए और बताइए हमें कि क्या परेशानी होती है। हमें डिस्क्रिप्शन में भी जाकर के हमें आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, क्या परेशानी हुई नहीं हुई। चलिए अब यहाँ 8.2 के लिए पेज नंबर 206 के लिए इस किताब को आप पकड़ें और 8.2 के लिए 45 डिग्री कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे एक समान एंगल, दो समान एंगल के लिए ए और ए भुजा मानते हैं। हम ये कोण लेंगे, आपको पता करना है कि इसमें पी कौन होगा, बी कौन होगा, एच कौन होगा और साइन 45 का मान, कॉस 45, टेन 45 सबके लिए पी बी एच क्या क्या होता है वो 2 सेकंड के लिए आप सोच करके बताइए। सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात जो ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो है 45 डिग्री का, उसे निकालने के लिए हम दो समान भुजाएं, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं जिसकी दो भुजाएं समान है। जैसे ए बी और बी सी दोनों आपस में समान है, दोनों बराबर ए मान लिया। तो आप जानते हैं कि यदि दोनों भुजाएं, जो भुजाएं आपस में बराबर हो उसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ये 90 डिग्री है तो ये दोनों कोण मिलाकर के 90 डिग्री होना चाहिए, इसलिए कि तीनों कोण मिलाकर के 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों कोण मिला के 90 हो जाएगा, ये 90 होगा, तो तीनों कोण मिला करके 180 डिग्री हो जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, इसको x मान लिए, इसको भी x मान लिए, तो ये c और a को x मानने पर तीनों कोण को जोड़ दिए तो 180 डिग्री होना चाहिए। 180 में 90 घट गया तो 90 बचा और इधर 2x जुटा, x से भाग दिए, 2 से भाग दिए तो 90/2 45 डिग्री आ गया। अर्थात ये मेरा कोण ये भी 45 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री और ये भी 45, अर्थात c और a दोनों 45 डिग्री हो गया। अब आइए जरा देखते हैं कि h बराबर क्या होगा। तो h का मान निकालने के लिए हमें पता है कि h बराबर √p² + b² होता है। हमारा पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं, ट्रिगोमेट्री क्लास 10 BTC, आप गूगल में जाके लिखिए, तुरंत आपको मिलेगा। ट्रिगोमेट्री क्लास BTC 8.1 एक्सरसाइज 8.1 को हमने खत्म कर दिया है और अब 8.2 एक्सरसाइज पे गए, पेज नंबर 206। अगर आपके पास ये किताब है तो आप बेहिचक इस किताब को हल कीजिए। 2.206 पेज नंबर पर जाइए। 8.2 बनाने के लिए ही ये हम उसके पहले कुछ बेसिक नॉलेज दे रहे हैं आपको। चलिए तो यहाँ पे देखिए h बराबर p² + b², अर्थात p कितना है, ये तो चूंकि ये एंगल लेंगे, हम c का एंगल लेते हैं, जिस कोण को लेंगे उसके सम्मुख भुजा को p कहते हैं, और h तो 90 के सामने वाली भुजा h होती ही है, हाइपोटेनस कर्ण होती है। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये आपका आधार हो रहा है, आधार, और ये लंब और ये कर्ण, आप जान ही रहे ये चीज, ये कर्ण हुआ। तो जब ये आप लेते हैं तो h बराबर तो a², चूंकि इतना भी a है और इतना बेस भी a है, a² 2a² हुआ, √2a हुआ, अर्थात a² था, a बाहर निकल गया। आइए जरा सा देखते हैं, साइन 45 का मान लेंगे। साइन 45 का क्या होता है, p/h माने लंब बटे कर्ण। तो p कितना है, a है, और h कितना निकला, √2a, तो √2a रख दिए, a कट गया 1/√2। कोसेक क्या है, इसका उल्टा होता है, COSEC, कोसेक 45 डिग्री इसका उल्टा होता है, मतलब h/p होगा। तो h जितना मान है h का रखे और p का रख दिए, a कट गया, √2 हुआ। उसी तरह cos 45 b/h, तो यहाँ a हुआ, b आधार और h हुआ √2a। इसको हम बना करके आपको समझा रहे हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, अगर बनाते बनाते वीडियो लेंगे तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हो गया a कट गया 1/√2। सेक 45 निकालेंगे तो इसका उल्टा होगा, अर्थात √2 होगा। टेन 45 आते हैं तो दो तरह से निकालिए, यहाँ पे p/b भी होता है, टेन 45 टेन थीटा बराबर ही होता है लंब बटे आधार, तो p/b हुआ। तो a दोनों p ये b ये a कट गया 1 हुआ। और अगर आप दूसरा तरह से चलते हैं तो टेन बराबर क्या होता है, साइन बटे कॉस, टेन a बराबर साइन a बटे कॉस a। तो साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री, साइन 45 का मान 1/√2 आया, कॉस 45 का भी 1/√2 आया, कट के 1 दिया। कॉट 45 में भी जाएंगे तो b/p होता है, तो a कटा तो 1 हुआ, या cos 45 बटे sin 45 कट करके ये भी 1 हुआ। बच्चों अब चलते हैं ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो 30 और 60 का, 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं जिसकी सभी भुजाएं बराबर है। सब भुजा को AB बराबर a, BC बराबर भी a और AC बराबर भी a मान लिए। क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम लोग कहीं से ये
शीर्ष से अगर परपेंडिकुलर डालते हैं दूसरे भुजा पर, तो यदि दोनों भुजा आपस में बराबर हो तो ये परपेंडिकुलर यहाँ 90 डिग्री पर भी आती है और मध्य बिंदु पर भी आती है, मतलब दो भाग में बांट देती है। तो ये पूरा भाग ए था, इसीलिए आधा भाग a/2 हुआ, दूसरा भाग a/2 हुआ। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। इस समकोण त्रिभुज में एक P होगा, एक B होगा और एक H होगा। तो हम यहाँ पे इस AD, जो AD है, AD निकालना चाहते हैं। तो AD जो भी हो, तो ये इसमें AB माइनस AD BD स्क्वायर, AD बराबर निकालेंगे तो AB माइनस AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। तो यहाँ a स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस a/2 a स्क्वायर बटे 4, इसलिए 4a स्क्वायर एलसीएम लेंगे, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4 हुआ। तो यहाँ कितना हो गया, 4a स्क्वायर में a स्क्वायर घट गया, 3a स्क्वायर बाय 4। तो 4 तो रूट में है, इसीलिए बाहर निकलेगा 2 और √3a बाय 2 हो गया मेरा AD का मान। इसीलिए AD बराबर आ गया √3a बाय 2। अब चलिए यहाँ पे मैं बनाता हूं। बच्चों यहां देखना है कि कोई समबाहु त्रिभुज रहते हैं, तीनों कोण 60 डिग्री का होगा, क्योंकि तीनों भुजा आपस में बराबर है। तो यदि तीनों भुजा आपस में बराबर हो तो सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। तो तीनों कोण मिलाकर 180 होना चाहिए, इसीलिए 3x, मान लो x अगर है तो 3x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, इसलिए x बराबर 60 डिग्री। तो 60-60 का तीनों कोण हुआ। लेकिन जब ये परपेंडिकुलर हमने डाला, यहां से शीर्ष से लंब खींचा, तो इस कोण को दो भाग में समान रूप से बांटते हुए और यहाँ पे 90 डिग्री का भी कोण बनाया और इस मध्य बिंदु को भी दो भाग में बांटा, अर्थात इस पार्ट को भी दो पार्ट किया है, a/2 यहाँ भी किया और 60 का आधा 30 भी हुआ। तो इस कोण में चलते हैं ABD में, त्रिभुज ABD में हम क्या देख रहे हैं कि ये 30 डिग्री हुआ, ये 60 हुआ, ये 90 हुआ, अर्थात ये 30 डिग्री लेकर के हम चलेंगे तो यहाँ मान निकालेंगे। तो यदि हम 30 डिग्री का मान लेते हैं तो ये पार्ट मेरा BD हुआ P, AD हुआ B, AB हुआ H, तो तीनों मिल गया। अब चलिए साइन 30 डिग्री बराबर P बटे H, तो P का मान कितना था, a/2 और बटे H तो a है, a कैंसिल हुआ, 1/2 हो गया। कोसेक इसका उल्टा होता है, तो 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा। देख लीजिए cos 30 B बाय H, तो B कितना है, यही है, अर्थात B निकला √3/2, √3/2 a बटे 8, a कैंसिल हुआ, √3/2 आया। सेक 30 डिग्री कॉस का उल्टा होता है, तो 2/√3 हो जाएगा। tan 30 डिग्री P बटे B, अर्थात P का मान है a/2 और B का मान है √3a/2, √3a/2 रख दिए, a कैंसिल हुआ, कट करके 2 भी कैंसिल हो गया, 1/√3 दिया, इसलिए cos 30 सिर्फ √3 होगा। बच्चों अब इसी एंगल में अगर हम लेते हैं 60 डिग्री का एंगल इसी त्रिभुज में ADB में, तो 60 डिग्री लेंगे तो ये कोण इसके सम्मुख भुजा, ये P हो गया, ये B हुआ और ये H तो फिक्स है। तो अब सिर्फ P और B बदला है इस त्रिभुज में और सब कुछ वही है। अब यहाँ इसके B के जगह पर P लिखना होगा, P बराबर √3a/2 हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। साइन 60 P बटे H, तो P मतलब √3a/2, √3a/2 बटा HA, तो कट करके √3/2 हुआ, इसका जस्ट उल्टा होगा तो 2/√3 हो गया। cos 60 B बटे H, तो B कितना है, सिर्फ a/2 है, a/2 और H तो मेरा A है, 1/2 हुआ, इसका जस्ट उल्टा सेक होगा, इसलिए 2 हो जाएगा। tan 60 P बटे B, √3a/2 बटा a/2, तो A कैंसिल हुआ और 2 भी कैंसिल हो गया, √3 हुआ, cot 60 जस्ट उल्टा होगा तो 1/√3 होगा। कोई भी त्रिभुज अगर समकोण त्रिभुज हम लेते हैं तो उसमें A को हम मानते हैं कि कोई कोण है, 30 हो, 45 हो, 60 हो, कुछ भी एंगल होगा। लेकिन हम ऐसा करते हैं कि इस जो भुजा है AC भुजा को और हम छोटा करते जाते हैं, अर्थात BC भुजा की ओर नीचे रिड्यूस करते जाते हैं, छोटा करते जाते हैं। तब क्या होता है देखते हैं। यहां दूसरे फिगर में, पहला फिगर, दूसरा फिगर, तीसरा फिगर, चौथा फिगर, पांचवा और ये छठा फिगर, ये छठा फिगर आते आते सब कुछ क्लियर हो जाता है। यहाँ पे आप देखिए कि जो ही आपने इसको थोड़ा रिड्यूस किया तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये BC छोटा हो गया, BC भुजा छोटा हो गया और कोण A भी कुछ छोटा हुआ। कोण A कितना था, कोण A मेरा इतना था, बड़ा था, लेकिन ये क्या हुआ, अब छोटा हो गया, ये पूरा नहीं रहा। ये BC C बिंदु B की ओर जा रहा है, वही लिखे
कौन ए छोटा हो रहा है, भुजा एसी भुजा बीसी के बराबर हो रही है, मतलब थोड़ा थोड़ा कमते चूंकि बीसी से बड़ा होगा, धीरे धीरे घटते घटते बीसी के बराबर हो रही है। तीसरे फिगर में हम देख लेते हैं, तीसरा फिगर जो आप देखते हैं कि और ज्यादा रिड्यूस किए तो ये बीसी बहुत नजदीक की ओर आते जा रहा है। चौथा फिगर में भी बहुत नजदीक आ गया और कोण मेरा ये धीरे धीरे बहुत घटते हुए जा रहा है। इसमें तो बिल्कुल खत्म हो गया है, यहाँ बिल्कुल आकर के दोनों ये भुजा एसी और बीसी एसी और ए बी दोनों एक दूसरे पर पड़ गया आकर के, अर्थात कोण ए बराबर 0, कोण ए कितना हो गया 0 हो गया और बीसी क्या हो गया 0 के बराबर हो गया। बीसी जो मेरा है वो बीसी खत्म होकर के 0 के बराबर हो गया और एसी जो भुजा था वो एबी के बराबर हो गया। एसी जो था ये जो एसी था ये हो गया एबी के बराबर हो गया। बीसी पूरी तरह 0 हो गया, यहाँ खत्म हो चुका है। अब यहीं से हम 0 डिग्री का लेकर के अब सबका वैल्यू हम लिख देते हैं, सबका मान लिख देते हैं। आप जो कोण ले रहे थे यहाँ पे ये वाला ए कोण, तो इसके चलते ये सामने वाली भुजा पी हो गया, लंब हो गया, ये कर्ण हुआ, ये आधार हुआ। 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो ये कर्ण जो पी मेरा है वो धीरे धीरे क्या हुआ घटते हुए 0 की ओर चला गया, अर्थात पी हमारा पी चला गया टेंस टू 0 और एच टेंस टू बी, एच बी के बराबर हो गया। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं पी 0 है, पी बराबर 0 और एच बी के बराबर हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चूंकि यहाँ ए पर 0 एंगल है इसलिए साइन 0 यहां से लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन 0 पी बटे एच, तो पी मेरा 0 है, 0 रखिए और नीचे बी कितना है बी ए बी है। तो चूंकि 0 बटा कुछ भी रहे, 0 बटा 1 लाख भी हो, 50,000 हो, 10 हो, 20 हो, कुछ भी हो, तो वो 0 ही कर देता है, इसलिए 0 हो गया। और साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो यहाँ बटे में कुछ नहीं है तो बटे में 1 होता है, इसीलिए 1 बटा 0। चूंकि हम अपने मैथमेटिशियन भाषा में जानते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज में, कि किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो वो इन्फिनाइट होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है, मीनिंगलेस होता है, इसीलिए इन्फिनाइट होगा और परिभाषित होगा, इसी को इन्फिनाइट भी कहते हैं। ये cos 0 अर्थात b बटे h, तो b हमारा क्या हुआ, यहाँ p था, ये b और h दोनों बराबर है, देख लिए यहाँ h और b दोनों बराबर हो गया, ab बटा ab करके 1 होगा। sec 0 इसका उल्टा होगा तो 1 बटे 1 होगा तो 1 ही होगा। tan 0 p बटे b अर्थात bc बटा ab, तो bc आपका यहाँ पे 0 हो गया है, नीचे ab कुछ भी रहे तो 0 ही होगा। cot 0 b बटे p अर्थात 1 बटा 0 और परिभाषित होगा। बच्चों अब 90 डिग्री के कोण की अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेते हैं। तो 90 डिग्री कैसे हम फाइंड करेंगे, मान लीजिए एक त्रिभुज है जो कि समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हम ए एंगल को हमको लेना है। ए एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम देखते हैं कि अब इसे रिड्यूस करते जा रहे हैं। ए जो है खिसकते हुए बी की ओर जा रहा है, और तब क्या हो रहा है कि ये एसी ए मेरा बढ़ते जा रहा है, ये चूंकि ये खड़ा होते जा रहा है, वो ये एंगल और बढ़ रहा है, ये एंगल कोण ए बढ़ रहा है ना, बढ़ता जा रहा है, कोण ए बढ़ता जा रहा है और कोण सी घट रहा है। यहां देख लीजिए कोण सी मेरा ये घटते जा रहा है, लेकिन ये बढ़ते जा रहा है, ये और बड़ा हो गया, ये घटते जा रहा है। उस स्थिति में ये बढ़ते जा रहा है, ये घटते जा रहा है, और ये बिल्कुल कोण सी जो है, कोण सी 0 के बराबर चला गया, कोण सी 0, लेकिन कोण ए यहाँ क्या हुआ इस फिगर में, फाइनल फिगर में कोण ए मेरा 90 डिग्री हो गया, अर्थात ये भुजा एसी जो भुजा था वो अब AB अब BC बन गया, अर्थात H टेंस टू P, ये जो H था वो खड़ा होकर के BC बन गया। तो जितना H है उतने, अर्थात H बराबर P हम लिख सकते हैं। और B कहां चला गया, जो B मेरा था ये B वो घट करके 0 की ओर चला गया, अर्थात B बराबर 0 लिख सकते हैं। तो चलिए यहां शुरू करते हैं। बच्चों अब जैसे ही हम लिए साइन 90, तो साइन 90 लेंगे तो कोण ए बराबर 90 हो गया, तो ऐसे लीजिए p बटे h, तो p अब कितना हुआ, जितना h उतने p हुआ, अर्थात p बटे h माने p बटे p, p के बराबर h के बराबर p भी लिख सकते हैं, कट के 1 दिया, इसीलिए कोसेक भी अगर उल्टा होता है तो 1/1 होने होगा। cos 90 निकालना है b बटे h, तो b कौन था ये, क्योंकि b क्या हुआ रिड्यूस होते होते 0 की ओर चला गया है, b बराबर 0, तो 0 बटे h तो कितना हो गया 0,
अब सेक 90 में क्या होगा, तो 1/0 इसका उल्टा होता है तो इनफिनाइट हो जाएगा। यहाँ tan 90 है p/b, तो p मेरा है p, लेकिन b क्या है, 0 हो गया है, तो p/0 अर्थात तो किसी भी संख्या हम 0 से भाग देंगे इनफिनाइट होगा। इसका जस्ट उल्टा cot 90 होगा जो कि 0 होगा। इसे अब याद करने के लिए एक अलग तरीके से जो सूत्र हमने लिखा अभी हम लोग अभी देख चुके हैं, तो उसे आप दूसरे ढंग से भी तैयार कर सकते हैं। 0 के लिए 0 लीजिए, 30 के लिए 1, 45 के लिए 2, 60 के लिए 3 और 90 के लिए 4 ले लीजिए। साइन ए का मान हम निकाले, साइन 0 का 0, 0 1 2 3 4 ले लिया। अब 0 में 4 से भाग आप दे सकते हैं, 1 में भी 4 से भाग दीजिए, 2 में भी 4 से भाग दीजिए, 3 को भी 4 से भाग दीजिए और 4 को भी 4 से भाग दीजिए। 0 को 4 से भाग देने पर 0 ही आया, इसको 4 से भाग देने पर 1/4 ही आया, इसको कटाएंगे तो आप आ जाएगा 1/2, यहाँ कटेगा ही नहीं, इसीलिए 3/4 ही होगा और ये कट के आ जाएगा 1। अब सब पर रूट लगा दीजिए आगे, तो 0 पर भी रूट लगाएंगे तो 0 ही रिजल्ट देगा, और इसमें भी रूट लगाएंगे 1/4 में तो ये 1/2 रिजल्ट देगा, प्लस हमको लेना है। इसमें भी अगर रूट लगाएंगे आप 1/2 तो ये रूट अंडर रूट हटा दीजिए, ये आपका 1/√2 देगा। और ये इसमें आप अगर दीदी रूट लगाते हैं √3/4 तो √3 तो रहेगा, लेकिन ये 2 जब होता है तो इसलिए 4 का रूट वर्ग 2 होगा तो 2 निकल जाएगा, और ये रूट अंडर 1 लगाते हैं तो ये बराबर 1 ही रहेगा। अर्थात हमारा ये साइन ए का मान 0 में 0 निकला, और ये 30 का 1/2 निकला, और 45 का 1/√2 निकला, और ये 60 का √3/2 निकला, और ये 90 का 1 निकला। अब इसी तरह कॉस भी निकाल लेते हैं बच्चों। उसी तरह कॉस में होता है, कॉस का होता है इधर से उल्टा आप ले लीजिए, जो यहाँ 90 है वो कॉस में 0 होगा, तो इधर से चलिए कॉस 0 का मान 1, क्योंकि हम साइन का पूरा निकाल लिए हैं, अब 1 2 3 4 रख करके, तो कॉस का जब भी होगा तो 1 होगा 0, ये √3/2 हो जाएगा 30 में, यहाँ 60 है साइन में तो यहाँ 30 में होगा, और ये दोनों सेम रहेगा, ये दोनों सेम रहेगा, और जो 30 में साइन में वो 60 में हो जाएगा, और जो यहाँ पे इसका 0 था, 0 में जो था वो 90 में चला आएगा, इसलिए साइन और कॉस दो चीज हो गया। तो tan तो बटा में होता है, साइन a/cos है, तो यहाँ 0/1 तो 0 हुआ, 1/2 √3/2 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 बचा, और ये tan 45 के लिए दोनों कट गया तो 1 हुआ, 60 के लिए 2 कट गया तो √3 हुआ, क्योंकि बटा में सब रखना है, √3/2 यहाँ 1/2, और ये 1/0 है, किसी भी संख्या 0 से भाग देंगे इनफिनाइट होगा। अब चलिए साइन का उल्टा ही होता है कोसेक, तो 0 है तो इनफिनाइट हो गया, 1/2 है तो 2 हो गया, 1/√2 है तो √2 हो गया, √3/2 है तो 2/√3 हो गया, 1 है तो 1 का उल्टा 1 होगा, और ये कॉस का आ जाइए, कॉस का सेक, तो कॉस का जब 0 में 1 है कॉस में तो यहाँ 1 होगा, ये √3/2 है तो यहाँ 2/√3 हुआ, और ये 1/√2 है तो ये √2 होगा, और ये 1/2 है तो यहाँ 2 होगा, और अब यहाँ 0 देख रहे हैं तो यहाँ इनफिनाइट हो जाएगा। उसी तरह tan का कॉट उल्टा होता है, तो 0 था इनफिनाइट हुआ, 1/√3 है तो √3 हुआ, और ये 1 का 1 ही होगा, √3 है तो 1/√3 होगा, इनफिनाइट है तो 0 होगा। इसे अच्छी तरह से याद करें दोस्तों। बच्चों आप जान रहे हैं कि साइन का सिर्फ याद करेंगे कि साइन 0 0, 30 1/2, 45 1/√2 और 60 √3/2 और 90 में 1, तो इसी को उल्टा कर दीजिए, कॉस हो जाएगा, भाग दीजिए tan हो जाएगा, और जो साइन का हमको सिर्फ साइन का याद करेंगे तो टोटल 6 ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो टोटल का वैल्यू हमें याद हो जाता है। मैं पहला सवाल एक्सरसाइज 8.2 का पहला सवाल, निम्नलिखित का मान निकालिए, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 का मान निकालिए। तो चलिए सारा वैल्यू पुट कर देता हूं, ये साइन 60, तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 इंटू कॉस 30 का √3/2 प्लस साइन 30 का 1/2 इंटू कॉस 60 का 1/2, तो इसको कैलकुलेशन कीजिए, √3 इंटू √3 इंटू 3 हो गया, और यहाँ 2 दूना 4 हो गया, प्लस 1/4 हुआ, और √3 अगर रूट में रहे तो जोड़ा रहे तो एक जोड़ा निकलता है, 3/4 हुआ प्लस 1/4 हुआ, एलसीएम लेंगे 4, 3 प्लस 1 4/4 करके कितना दिया 1।
पहला का दूसरा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। इसको लिख लीजिए 2 इंटू tan 45 का स्क्वायर प्लस cos 30 का स्क्वायर माइनस sin 60 का स्क्वायर। अब वैल्यू सारा पुट कर दिए 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्योंकि 45 1 होता है प्लस √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर। इसको हल कीजिए 2 इंटू 1 तो 2 इंटू 1 होगा प्लस √3 का स्क्वायर की जगह 3 होगा 2 दूना 4 हो जाएगा नीचे माइनस ये 3/4 होगा हो गया 2 प्लस 3/4 कैंसिल इसलिए 2 आंसर हो गया इसका। तीसरा नंबर का सवाल है cos 45 बाय sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 का मान रखिए sec 30 का cosec 30 का कैलकुलेशन करते करते आप एलसीएम जब लीजिएगा तो यहाँ देखिए प्लस और एक माइनस आएगा। यदि दोनों सेम आ जाए यहाँ प्लस आ रहा है तो आप माइनस से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए और दोनों को गुना करने के बाद आपका यहाँ पे √3 से जब गुना करते हैं तो आपका इतना आता है 3 इंटू 3 आता है तो उसमें 3 एक बाहर निकला और यह स्थिति हुआ यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया इसलिए 2 दूना 4 और ये 2 दूना 4 तो 12 चूंकि √3 का स्क्वायर होगा 3 होगा तब हो गया 4 माइनस 12 इसलिए माइनस 8 बाहर आ गया √2 रहा √2 को ऊपर नीचे गुना कर दिए तो ये √2 इंटू √2 हो गया क्योंकि √2 इंटू √2 जब होगा तो 2 हो जाएगा इसलिए कट करके यहाँ पे आप यहाँ माइनस को आगे जब यहाँ माइनस आगे आ गया इसलिए माइनस को कराना जरूरी है तो माइनस को बाहर निकाला तो ये जो माइनस में था वो प्लस में आ गया जो प्लस में वो माइनस में चला गया ब्रैकेट के अंदर और तब हुआ -8 इंटू 2 तो माइनस भी कैंसिल हुआ 2 भी कैंसिल हुआ इसलिए आंसर 3√2 माइनस √6/8 हो गया। उसी तरह 5 नंबर का है ये 5 cosec स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बाय sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 सारा वैल्यू यहाँ पुट जब करेंगे तो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन करके आप देख लीजिए आसान तरीके से 67/12 आ जाता है। क्योंकि सब बताने के बाद वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है इसीलिए आप इसको बार बार रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चन 2 ऑप्शन वाला है sin 60 सही होगा 60 cos 60 tan 60 से sin 30। यहाँ कैलकुलेशन करने के बाद हमने पाया कि sin 60 सही है क्योंकि √3/2 जो वैल्यू पुट करने के बाद है वो sin 60 है। उसी तरह सेकंड वाला में भी टोटल वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास 0 आता है तो डी का वैल्यू इसका मतलब ये में 1090 145 0 तो 0 सही है इसलिए इसको टिक मारिए। यहाँ पे आपका ये सही है और थर्ड में sin 2a बराबर 2 sin a किस वैल्यू के लिए बराबर है तो 0 पुट करने के बाद दोनों वैल्यू बराबर होता है इसलिए ये 0 सही है ये सब सही नहीं है। होमवर्क के रूप में 4 हमने एक्सरसाइज दी है 4 क्वेश्चन नंबर 2 का 4 होमवर्क के रूप में दिया हूं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर √3 तो कंडीशन दिया हुआ है 90 से कम और 0 से बड़ा तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं tan a प्लस b बराबर √3 होता है इसलिए tan 60 का मान है तो tan को दोनों तरह एलिमिनेट कर दीजिए tan a प्लस b बराबर 60 हुआ यहाँ भी tan दोनों तरह एलिमिनेट हो गया तो a माइनस b बराबर 30 हुआ इसलिए कि √3 बराबर 30 डिग्री का होता है तो a प्लस b बराबर 60 a माइनस b बराबर 30 चूंकि समीकरण 1 माने थे समीकरण 2 दोनों समीकरण को जोड़ दिए कट करके दोनों b भी कट गया तो 2a बराबर 90 इसलिए a बराबर 45। अब a का मान हम समीकरण 1 से रखने पर तो 45 प्लस b बराबर 60 तो b बराबर 60 माइनस 45 बराबर 15 डिग्री कुल मिलाकर a बराबर 45 b बराबर 15 आ गया। अब 5 नंबर का जो सवाल है उसे मैं सिंपल से ही किताब में ही बता देता हूँ के सवाल को मैं किताब में ही बता देता हूं। देखिए sin a प्लस बी बराबर sin a प्लस sin b ये गलत है इस तरह नहीं होता है sin a प्लस b बराबर होता है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b इसलिए गलत है। चलिए यहाँ पे कहता है असत्य और सत्य को चुनिए। ये 2 में है थीटा में वृद्धि होने के साथ sin थीटा में वृद्धि होती है सही बात है वृद्धि होती है इसलिए sin 0 0 होता है sin 30 1/2 होता है sin 45 1/√2 होता है इसलिए बढ़ते बढ़ते 90 में 1 हो जाता है इसलिए बढ़ता है। लेकिन cos थीटा में यहाँ कह रहे थीटा में वृद्धि होने से cos थीटा में वृद्धि होती है लेकिन यहाँ गलत है असत्य होगा ही क्योंकि ये घटते जाता है। थीटा के सभी मानों के लिए sin थीटा बराबर cos थीटा ये भी गलत है नहीं होता है ऐसा क्योंकि sin 0 है तो 0 है लेकिन cos 0 है तो 1 है इसलिए अलग अलग है। a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है सही बात है परिभाषित नहीं है यहाँ अपरिभाषित है। चलिए दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह का हम ऑनलाइन आपको वीडियो देते रहेंगे मैथमेटिक्स का और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए नए वीडियो के लिए जय हिंद दोस्तों जय भारत।